सुधांशु जी, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सिंदूर का सौदा कर दिया, अमेरिका के पापा ने वॉर रुकवा दी। हमारी सेना ने दिखाया है कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम, शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएंगे। अब सुनिए, और उसके बाद कुछ तो मंडराया था। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर है कि कोई जहाज मंडराया था अमेरिका का, जो न्यूक्लियर लीक को चेक करने के लिए गया था। तो अब भाई भारत सरकार ने कहा हमें तो कोई जानकारी नहीं है, मगर अमेरिका को हो सकता बेहतर जानकारी हो, क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां रह चुकी हैं। हो सकता उन्हें यह भी पता हो कि कहां कहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और 9-10 की रात को जो तबाही हुई हो उसके बाद उन्होंने कॉल किया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने कहा हो अमेरिका से दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा बच्चा माफी मांग लो, तो फिर उन्होंने उसके अगले दिन कॉल करने का प्रयास किया। तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, अब आप इसको जरा गौर से देखिए। 9 मई को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पूछा जाता है अबाउट द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। उनका स्टेटेड बयान है दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान और उसमें न्यूक्लियर एंगल वो ले आए। अब आप पूरी टाइमलाइन देखिए। रात 2:30 बजे शहबाज शरीफ को बताया जाता है 9-10 की रात को कि नूर खान एयरबेस भी डिस्ट्रॉय हुआ। मॉर्निंग में वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 10 मई को 1 बजे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत को अप्रोच करते हैं, और ये पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया कि उनके डीजीएमओ ने बात करने की शुरुआत की थी। इस पर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब यह तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे दोनों की बात होती है। बात समाप्त होने के बाद तकरीबन 4:15 बजे भारत सरकार कहती है कि 5 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर बात माननी है ट्रंप साहब की तो फिर पूरी मानी है, क्योंकि ट्रंप साहब तो न्यूक्लियर एंगल भी लेके आए। और अगर यह बात मानी जाए तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जैसे टॉम कूपर हैं और जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने यह कहा है कि सरगोदा के पास जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए। न्यूक्लियर वेपन्स किसी शॉपिंग मॉल की तरह ओपन में नहीं रखे रहते, वो जमीन से बहुत नीचे 10-20 मीटर नीचे जाके, मे बी 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर बना के रखे जाते हैं, और उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इन केस ये माना जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में इस ढंग की खबरें आई, अगर उसमें कोई लीकेज हो गया हो और लीकेज की कोई संभावना हो, क्योंकि मंडराया था ना कोई जहाज जाके। और इस पे समझिए 14 मई को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई जहाज गया है पाकिस्तान में लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था ये बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं। अब यदि यह मान लिया जाए कि कुछ खतरे की संभावना थी, तो आपको पता है सरगोदा कितना दूर है भारत के सीमा से? केवल 177 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कुछ भी हो सकता था। तो क्या था, ये रक्षा विशेषज्ञों को और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर ट्रंप साहब का बयान मानना तो पूरा मानो, तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो पहला वाला। अब डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी 15 तारीख को कह दिया, मीडिएशन वर्ड से विड्रॉ कर लिया। उनका सीधे बयान, आई हैव नॉट डन इट, आई ओनली हेल्प्ड। और अगर ट्रंप नहीं, देखिए ट्रंप साहब के बारे में जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ये कहा कि ट्रेड डील से डरा दिया, मोदी जी को धमका दिया। कांग्रेस के नेता तो वो हैं, सिर्फ 1.5 साल पहले की बात तो है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जाके विदेश में क्या बोले थे? वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड दैट दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यानी सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड यहां पर आके हस्तक्षेप करें। वो लोग आज सवाल उठाते हैं, मगर ट्रंप साहब ने 2024 में, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हेन ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मोदी जी के बारे में क्या बोला था कि मोदी जी एक अंदर से बहुत अच्छे इंसान है पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत टफ है। ट्रंप ने यह भी बोला था कि साहब मैंने यह कहा कि कोई एक जो उनको बहुत परेशान करने वाला देश है, और उन्होंने यह भी कहा यू कैन गेस विच कंट्री इट इज, मैं चाहूं तो उसको समझा सकता हूं। तो मोदी जी ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बार समझा चुके हैं और आगे भी समझाने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। अब आप आइए, अब जो बयान जिसका जिक्र आपने किया है, ये
मैंने चेक किया है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि यह बयान रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, कोई भी जाके देख ले। नहीं, मैं भी सबको दिखा देता हूं सुधांशु जी, इसमें क्या है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या। We have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Okay? Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. Do you know the country? yeah. But I said, whoa, what happened there? What happened? तो ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा और मोदी जी ने कहा कि मैं अपने आप संभाल लूंगा, तुम चुप रहो। मैं इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा, ट्रंप का एक और बयान देखिए, 8 मई को, 7 मई को हमने किया है। 8 मई को ट्रंप का बयान है कि अब जो टिट फॉर टैट है वो कर दिया है, अब रुक जाना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ? नंबर 1, इट इज एन एक्सेप्टेंस दैट पहलगाम इज बीइंग डन बाय पाकिस्तान। टिट और टैट का मतलब ठोक दिया है इंडिया ने, अब आपको जो करना था कर लिया, आप शांत हो जाना चाहिए। तो ये वाला बयान भी मान लो। नहीं, ये वाला भी नहीं मानना है और वो वाला भी नहीं मानना है। अच्छा, फिर ट्रंप ने क्या कहा? 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का संघर्ष है। तो भाई, पाकिस्तान तो 75 साल पहले बना। ये तो पाकिस्तान में बताया जाता है कि 1000 साल पहले था। इवन कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत 1339 में शाह मीर के जमाने में हुई। उससे पहले तो इस्लाम का नामो निशान नहीं था कश्मीर में। हां, जो पाकिस्तान ये थ्योरी पढ़ाने की प्रयास करता है कि 1000 साल पहले से था, तो वैसे एक मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता दूं, हम 2025 में बैठे हैं। ठीक 1000 साल पहले एक चीज हुई थी। 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्र भारत में जब उस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तो बहुत से लोग इसके विरुद्ध थे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री भी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान उससे अपने को जोड़ता है, और महमूद गजनी ने वो किया था, वो अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। तो आप ये समझिए कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ट्रंप ये भी समझ रहे हैं कि ये जो मामला है ये कितना गहरा है। और ये कुछ कुछ वो बात है जो असीम मुनीर ने भी बोली कि 2 नेशन थ्योरी थी। अब देखिए, ये भी बड़ी मजेदार बात है। अब जब पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बोल रहा है, यानी मुजरिम इकबालिया बयान कर रहा है, फिर भी आरोप दूसरे को देने के लिए यहां लोग खड़े हुए हैं। अरे भाई, जब आरोपी ने मान लिया कि हमने किया था, उसके बाद तो बात खत्म हो गई। सुधांशु जी, आरोप तो यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम तुम पर हमला करने वाले हैं, आतंकवादी अड्डों को फोड़ने वाले हैं, और इसकी वजह से, ये राहुल गांधी का बयान है, इसकी वजह से हमारे कई सारे प्लेन बर्बाद हो गए, उड़ गए। अच्छा, बराक ओबामा साहब, उन्होंने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा हुआ है, शायद पेज नंबर 41 पे जाकर चेक करिएगा, राहुल गांधी जी के बारे में। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो बहुत नर्वस रहता है, एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हैं जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की बड़ी कोशिश करता है। कोशिश तो बहुत करता है दिखाने के लिए कि उसे बहुत कुछ पता है, पर हकीकत में उसे पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो बयान आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं उसी भावना से प्रेरित नजर आता है जहां पर कि उनके बारे में जानकारी का अभाव है, और उस जानकारी के अभाव में अक्सर राहुल गांधी जी इस प्रकार की बात करते हैं। उन्होंने जयशंकर के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने अब रुकिए, वो भी मैं स्पष्ट जयचंद कर हैं, देता हूं, गद्दार हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात, इस विषय को विदेश मंत्रालय की समिति में विदेश सचिव के द्वारा बताया जा चुका है, और उस दिन 19 मई को बैठक हुई थी, मैं भी उसमें सदस्य हूं। उस दिन सबसे ज्यादा उपस्थिति थी, 24 एमपीज अवेलेबल थे, और उसमें जो कांग्रेस के थे उनको जाके बताना चाहिए। हुआ ये कि 1:30 बजे रात को जब ऑपरेशन समाप्त हुआ, 1:05 पे शुरू हुआ, 1:27 पे खत्म हुआ, 2 मिनट बाद पाकिस्तान को बताया गया कि हमने ये किया है, आपके आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है, हमने आपके किसी नागरिक ठिकाने पर अटैक नहीं किया है, आपके किसी एनर्जी या इस ढंग के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है। हमने जो करना था वो कर दिया, आपने जो किया था उसके जवाब में। अब बात आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे बढ़ाएं, वरना हमारी तरफ से मामला खत्म हो गया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो उसके बाद आए। कारण जानते क्या था? जयशंकर जी ने क्यों कहा, आज का भारत वो है मोदी जी के नेतृत्व में जो घुसता भी है, मारता भी है, और मारने के बाद बताता भी है कि मैंने मार के दिखाया है।
वो चोरी छुपे जाके मार के नहीं आता। जो हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं ना एमपीज के, तो घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है, फिर दुनिया को जताता भी है कि हमने ये कर दिया। लेकिन राहुल जी काफ़ी एग्रेसिव हैं और वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी का खून सिर्फ कैमरे के सामने खौलता है। देखिए, मोदी जी ने, मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप जो काम करके दिखाया है। ये स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इससे पहले आतंकवाद की घटनाओं पे इस ढंग का स्टेटमेंट सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति देता था। याद करिए 9/11 के बाद कहा था जॉर्ज बुश ने कि दुनिया के जिस छोर में होगे वहां तक ढूंढ के मारेंगे। मोदी जी ने कहा धरती के छोर के अंत तक जाके ढूंढ के मारेंगे, वो हमारी इज्जत बनी। और अब सुनिए, मोदी जी ने कहा दिमाग ठंडा रखते हैं और खून गर्म। दिमाग ठंडा रखने से जानते क्या असर पड़ता? अब देखिए क्या है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये बोला है ऑन रिकॉर्ड कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाया और कहा वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये ठंडे दिमाग से, गर्म खून से किया गया काम था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ इस पूरे विषय को हैंडल किया है, ये चाइना की मिसाइल बनाने वाली जो कंपनी है PL-15, कोई जाके चेक करे, इसका नाम है एविक्स, एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना करके है, चेंगडू में, उसका शेयर गिरा 9%। अब सुनिए, जो उनकी वो जो प्लेन है J-17, वो बनाने वाली कंपनी का शेयर गिरा 12%। पाकिस्तान के शेयर गिरे 7 से 8%। इतना ही नहीं हुआ है, उसके बाद चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो उन्होंने अपने शेयर्स को उठाने की बहुत कोशिश की, तब भी उनके डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वो 6% नीचे आए। तो आप ये समझिए कि किस ढंग से गंभीरता से काम करना चाहिए और किस मुकाम तक देश को ले जाके कार्य करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय में काम किया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने इंडिया में वेपन्स बनाए थे उन सबको टेस्ट करके वैसे मैं एक और उदाहरण बता दूं इसमें कितनी गंभीरता से काम किया, ये भी देखिए। अभी आपने देखा होगा कि एक वहाँ उसका नाम था शायद हाफिज सैफुल्ला, जिसने 2006 में टेररिस्ट कैंप पे, उस CRPF कैंप पे टेररिस्ट अटैक किया था और जिसने कई प्रकार के अटैक्स में उसका नाम आया था, RSS हेडक्वार्टर पे भी किया था। अज्ञात लोगों ने उसको मार दिया है। अब देखिए ये क्या होता है कि जब वहाँ की सरकार का बुलंद इकबाल बुलंद की बजाय जमींदोज हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है। तो जो हमारे यहाँ काम किया जाता है, लोग भी आपकी पार्टी के भेजे नहीं, हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता कौन है। इसके लिए मैं बताऊं क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बुंदेलखंड में एक आल्हा गाया जाता है, आल्हा उदल का नाम सुना होगा। तो आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जहकी मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो आप देखिए, एक ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्कर तैयबा फिनिश, अब पता नहीं खौफ खा के वो कहां से मर गया, हमें क्या पता। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कमेंट देखा, पाकिस्तान ने कहा कि मोदी जी से हमें एक ब्रह्मोस भेज दो। कितने का है? उन्होंने कहा पता बता दो, फ्री में भेज देंगे। नहीं, आपको ध्यान हो जो जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जिसका नाम मरकज सुभान अल्लाह था, तो ऐसा मोदी जी ने ब्रह्मोस भेजा कि एक दौर था वहां से बैठ के आतंकी हमले होते थे। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, बताइए कोई ऐसा इलाका था जहां आतंकवादी हमले ना होते हो? आतंकवादी हमले होते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे। आज मोदी जी ने ऐसा मारा है कि वहां बैठ के या अल्लाह बोलने की नौबत आ गई है। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं इसमें। पहलगाम हमले के बाद जब भारत सरकार ने POK में आतंकी अड्डे तबाह किए तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम भारत सरकार का फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में राहुल गांधी पलट गए? देखिए, ये मुझे लगता है इसका उत्तर तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी का कोई प्रवक्ता दे सकता है, मगर अलटना पलटना जो है वो कांग्रेस पार्टी की फितरत में रहा है। और वैसे जिस दौर में उनकी दौरे हुकूमत थी तो फुल सपोर्ट नहीं करना था,
केवल सेना जो करने को तैयार थी उस पर शांत रहना था। बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसको लगता था इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण में बीजेपी को फायदा ना हो जाए। और राहुल गांधी जी तो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 जुलाई 2011 को उन्होंने कहा आतंकवाद को तो पूर्ण रूप से रोकना संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म एट ऑल द टाइम्स। मगर आप देखिए मोदी जी की सरकार आने के बाद पूरे भारत में जो आतंकवाद होता था, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक उसको सीमित करने में सफलता हासिल की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी से विरोध मत करो, अगर सपोर्ट करना है तो पूरी तरह सपोर्ट करो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ।